Hence, agriculture can be adequately developed with a fusion of traditional inherent knowledge of ancient Indian agriculture along with advanced technology of modern agricultural science। क्या देखते हैं? अतः कि प्राचीन जो भारतीय कृषि है इसमें जो निहित यानी कि सम्मिलित जो परंपरागत जो ज्ञान है ट्रेडिशनल नॉलेज, तो इसे हम जो कि आधुनिक जो कृषि विज्ञान है इसके साथ में जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्नत जो प्रौद्योगिकी है, तो इसके साथ समाहित करके हम कृषि का क्या कर सकते हैं? समुचित विकास कर सकते हैं आधुनिक कृषि के साथ में। फिर देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है यानी कि जो हिंदी का जो वर्ड है, हिंदी वर्ड कृषि, हिंदी वर्ड कृषि, कृषि कृष धातु से यानी संस्कृत रूप से, यानी इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहां से? संस्कृत जो कि वर्ड है लैंग्वेज से। तो कृषि और कृषि से क्या बना, जो कि इसका मीन्स क्या है? प्लगिंग, कल्टीवेशन एंड फार्मिंग। और एग्रीकल्चर यहां पर हम देखें लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। तो एग्री मीन्स जो कि सॉइल, एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, यानी कि खेती करना। किसके ऊपर खेती करते हैं? सॉइल पर खेती करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड जो कि अपना सॉइल पे जो कि प्रोडक्शन करेंगे और इसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट, द आर्ट और साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। तो यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन करना, पशुपालन करना, ये क्या है? एक साइंस, विज्ञान और जो कि एक कला है। और इसमें क्या किया जाता है? फॉर लाइवलीहुड इन जनरल, सामान्य जीवन निर्वाह के लिए, लाइवलीहुड इन जनरल यानी सामान्य जीवन निर्वाह के लिए, और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल साइंस। यानी जो कि आर्थिक जो है, आर्थिक उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम जो यहाँ खेती करते हैं और सामान्य जीवन निर्वाह के लिए, और ये कला और विज्ञान का एक विषय है जिसे हम कृषि विज्ञान कहते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस। नेक्स्ट एग्रीकल्चर डेफिनेशन देखते हैं। फॉर कन्वीनियंशियल एग्रीकल्चर ओनली एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज इज नीडेड, whereas for modern agriculture research, theory, technique, orderly and well organized knowledge, experimental practice along with mechanization of agriculture is necessary। तो देखो यहाँ डेफिनेशन अगर हम देखें इसकी यहाँ पर, तो जो परंपरागत जो कृषि है यानी ट्रेडिशनल यानी कन्वीनियंशियल एग्रीकल्चर जो पहले से हमारी चली आ रही है, ठीक है, जिसमें क्या केवल अनुभव और दक्षता, क्या देखते हैं? एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज इज नीडेड। दो चीज थी यहाँ पर कि एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज आवश्यक थी। तो जबकि अब क्या हो गया? मॉडर्न एग्रीकल्चर रिसर्च, अनुसंधान, थ्योरी जो कि सिद्धांत, टेक्निक, तकनीक, ऑर्डरली एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी कि अगर हम देखें कि आधुनिक जो कृषि है, आधुनिक कृषि के लिए अनुसंधान, सिद्धांत, तकनीक, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान। तो एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस हो गई, तो जो कि प्रायोगिक अभ्यास है। और क्या करते हैं हम इसमें? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नेसेसरी, यानी कि जो कि कृषि का यंत्रीकरण भी इसमें आवश्यक है। द ऑथर ऑफ बुक द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि का इतिहास बुक के ऑथर कौन थे? डॉक्टर एम एस रंधावा। डॉक्टर एम एस रंधावा, ऑथर ऑफ बुक द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि का इतिहास बुक के ऑथर। इन 1899 1900 डिजास्टर्स फेमाइन,
यानी कि अकाल पड़ा, और इस अकाल को जो कि 56 का जो अकाल है भी कहा जाता है। 1904 इंडियन एग्रीकल्चरल बोर्ड, इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1904। नेक्स्ट 1905 फिफ्थ लेबोरेटरी वाज सेट अप ऑन द बैंक द रिवर गंडक इन दरभंगा, बिहार। 1905 में क्या हुआ? फिफ्थ लेबोरेटरी को सेट किया बिहार में, दरभंगा में जो कि गंडक रिवर के पास में इसको सेट किया। और इसके बाद में फिर जो कि फिफ्थ ऑफ यूएसए, इसका नाम क्या रखा गया? फिफ्थ ऑफ यूएसए, यानी कि पूसा। तो जो कि यूएसए अमेरिका का जो कि डोनर था, जिसका नाम था कि फिफ्थ, और उसने उसी के नाम पर नॉमिनेटेड किया गया फिफ्थ लेबोरेटरी। इन 1911 इंस्टीट्यूट ऑफ पूसा वाज नॉमिनेटेड एज इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च IIAR in 1911. In 1919, Imperial Agriculture Research Institute IARI 1919 Imperial Agriculture Research Institute IARI, in which an outline, जो कि गाइडलाइन एक जारी की, रूपरेखा तैयार की IARI के by IARI, was prepared for the purpose of crops and animal breeding। यानी जो क्रॉप्स है, फसलें हैं हमारी सीरियल्स, अनाज वाली फसलें, उनकी इम्प्रूव्ड वैरायटी, एंड एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल जो कि काउ, बफेलो, शिप, गोट, इनकी जो कि इम्प्रूव्ड जो कि ब्रीड्स डेवलप करने के लिए, एंड सॉइल साइंस जो कि मृदा विज्ञान, एंटोमोलॉजी होता है जो कि इंसेक्ट कीट विज्ञान, एंड अदर रिसर्च इन द फील्ड, इस क्षेत्र में ये सभी क्या हो? अनुसंधान हो। इस तरह की इन्होंने एक रूपरेखा तैयार की IARI द्वारा, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट in 1919। नेक्स्ट 7 नवंबर 1936, 7 नवंबर 1936, ड्यू टू हैवी फ्लड इन बिहार। तो एक जो कि हैवी फ्लड यानी कि जो कि भारी जो कि बाढ़ आई और बिहार में, दिस इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट था इसको क्या किया गया? दिस इंस्टीट्यूट पूसा वाज शिफ्टेड फ्रॉम बिहार टू दिल्ली, यानी पूसा जो इंस्टीट्यूट था बिहार से और दिल्ली, इसको क्या किया गया? शिफ्ट किया गया। विच नाउ टुडे एज IARI, नाउ टुडे IARI, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1929 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश इन न्यू दिल्ली। दोनों ही इंस्टीट्यूट पूसा में एस्टेब्लिश है, ICAR एंड IARI।